बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन कराम खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना खूबसूरत नाम किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है ये ऐप पिक्सल लैब के नाम से होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब में हम सबसे पहले जाते हैं और उसके बाद हम आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आप जाएंगे। यहाँ से एक शेप ले लेंगे, ये वाली, ठीक है। हमने ये एक शेप ले ली। उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक कलर देंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे। यहाँ से हमने इसको ये एक कलर जो है दे दिया। स्ट्रोक की ऑप्शन ये मौजूद है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इसकी आउटलाइन या बॉर्डर देंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे, नीचे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास एक शेप आ चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 3D शेप पे, इसको ऑन कर देंगे। 3D शेप पे जाएंगे और हम इसको ऑन कर देंगे। यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहरहाल आप यहाँ पे रहने दें और यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे बॉस, इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लॉक हो चुकी है। आप इसको दोबारा यहाँ पे दबाएंगे तो ये लेयर ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बिलाल, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ये बिलाल नाम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ले आएंगे, यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर लेते हैं। ये नाम ले लिया है। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। यहाँ इसके बाद हम जाएंगे 3D टेक्स्ट पे। ये जहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा है, यहाँ 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे हम गए और इसको अनेबल कर दिया, ये 3D बन गया। और हम इसको यहाँ पे 2 या 3 पे कर देंगे, 2 पे ठीक रहने देते हैं। और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसको यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट कर लें। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये जिस तरह हमने शेप के साथ किया इसी तरह इसके साथ करते हैं। यहाँ से हम इसको अनेबल करते हैं और इसको बढ़ा देंगे, इसको फुल करेंगे, नीचे चले जाना सबसे। और इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं। यहाँ से आप इसको सेट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद इसको आप यहाँ से अच्छी तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा एक नाम लिखा जा चुका है। टेक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नाम है इसको हम एक कलर देते हैं, भला देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ टेक्सचर पे गए और यहाँ पे अपनी गैलरी से कोई एक तस्वीर हम ले लेंगे। यहाँ भी मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ से हम
यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं नीचे से। नहीं, ये देखें भी ये एक नाम लिखा जा चुका है, आ चुका है, और इसको हमने टेक्सचर दे दिया है। यहाँ से हम टेक्सचर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आउटलाइन देते हैं वाइट कलर की, ताकि ये मज़ीद अच्छा बन जाए। ये देखें, ठीक है जी। अब हमने इसको आउटलाइन दे दिया है, और इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ये नाम लिख सकते हैं। अब हम एंड पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसपेरेंट पे दबाएंगे और ये इस तरह बैकग्राउंड जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये नाम जो है बिल्कुल एक लोगो की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इस तरह से आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे, शेयर पे भी, और यहाँ भी यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप सेव टू गैलरी करेंगे, और ये नाम जो है सेव हो चुका है। ले